एक्सपर्ट दोस्तों, ये है उत्तर प्रदेश का पिछले 7 महीने का करंट अफेयर, दिसंबर से लेके जून तक, जून 2020 तक। अगर आपको वीडियो सही लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब ये है दिसंबर से लेके जून तक का करंट अफेयर। अब पहला है इसके अंदर साथी ऐप जो है ये किसके लिए लॉन्च किया गया है? तो जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनके लिए लॉन्च किया गया है ये, और ये आईआईटी कानपुर की मदद से यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। साथी ऐप बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उनके लिए है ये साथी ऐप, तो इंपॉर्टेंट है बहुत, याद रखना है आपको। इसके बाद है इंडियाज फर्स्ट लिथियम, जहां पर भी फर्स्ट आएगा वो आएगा पक्का। इंडियाज फर्स्ट लिथियम बैटरी रिसाइकलिंग फैसिलिटी कहां पर है? ये सिकंदराबाद में, बुलंदशहर में, सिकंदराबाद में मतलब लॉन्च हुई है ये। तो जहां पर भी फर्स्ट आएगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, बुलंदशहर के अंदर इंडिया। इसके बाद है फर्स्ट वुमेन टू रीच एवरेस्ट बेस कैंप ऑन ए साइकिल, दिव्या सिंह गोरखपुर। इनका जिला भी आपको याद रखना है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा शेखा ले की अलीगढ़ की है, 99 रामसर साइट बनी है ये। अभी 100 हो गई हैं यूपी के अंदर, टोटल आगे 13 हो गई हैं, तो 13 की तरह आपको याद रखनी है डिस्ट्रिक्ट के साथ। इसके बाद दीप्ति शर्मा जो है विजडन 2025 क्रिकेटर ऑफ द ईयर बनी है, आगरा की है। इसके अलावा इनके साथ एक और याद रखना है कि ये सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली, इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर मैक्सिमम विकेट लेने वाली खिलाड़ी हैं, हाईएस्ट विकेट टेकर हैं ये है। इनके साथ झूलन गोस्वामी है और एक और है, अभी शायद ये बन जाएंगे कुछ दिन बाद और तो नंबर 1 पे, लेकिन ये अभी फिलहाल जो खेल रही हैं उनमें नंबर 1 है दीप्ति शर्मा। तो दोनों ही बातें याद रखें, विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2025 और साथ में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली, इंटरनेशनल विकेट लेने वाली खिलाड़ी है ये। इसके बाद इंडिया स्किल नेशनल कंपटीशन 2026, ये ग्रेटर नोएडा में हुआ था, ये याद रखना है आपको। इसके बाद है इसमें ज्ञानार्थ टेक सिंपोजियम, ये प्रयागराज में हुआ था, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। वन डिस्ट्रिक्ट वन रिवर कैंपेन, ये यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, ये भी आपको याद रखना। इसके बाद ब्रिक्स एमएसएमई, जैसे कि ओडीओपी का साल भी कई बार पूछा है, 2018 में लॉन्च हुई थी, ऐसे ही याद रखना है कि ये वन डिस्ट्रिक्ट वन रिवर जो है ये किसने लॉन्च किया। तो ओडीओपी जैसा था वो ऐसे ही वन डिस्ट्रिक्ट वन रिवर भी यूपी का ही इनिशिएटिव है। इसके बाद ब्रिक्स फोरम बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पक्का आएगा एग्जाम में, 100% आएगा। ब्रिक्स एमएसएमई फोरम जो है वो आगरा में हुआ है, इसका कॉन्फ्रेंस आगरा में होता है। उसके बाद 250 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट सीतापुर के अंदर इनोग्रेट किया गया अभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी नेवल ब्रेवरी पार्क, ठीक है, नेवल ब्रेवरी पार्क ये कहां पर लॉन्च हुआ है? तो ये इसका इनोग्रेशन किया गया है लखनऊ के अंदर। इसके बाद मेजर थर्मल पावर प्लांट किसी वजह से न्यूज में था, तो ये भी याद रखना है आपको, प्रयागराज के अंदर है, प्रयागराज में ये लॉन्च किया गया था, मतलब है ये। फ्रूट होराइजन 2026 लखनऊ के अंदर इसका इनोग्रेशन किया गया था। उसके बाद क्लीन एंड ग्रीन स्कूल रेटिंग, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की है, और इसमें 190 स्कूलों में यूपी के 11 स्कूल थे, और इसमें सबसे हाईएस्ट रैंकिंग जो थी वो चौथे नंबर की रैंकिंग है यूपी के स्कूल की। ये है दयावती मोदी एकेडमी, मेरठ का स्कूल है कोई, ये उसकी है ये हाईएस्ट रैंकिंग, 4th। इसके बाद ये सीएम है, सीएम कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट स्कीम, पूछ लेगा ये पोर्टल किसके लिए लॉन्च किया गया। तो ये लॉन्च किया गया स्पीड ट्रीटमेंट फॉर अप टू 5 लाख फॉर टीचर्स एम्प्लॉइज, तो जो एजुकेशनल एम्प्लॉइज हैं उनके लिए है, टीचर्स के लिए मतलब शिक्षा विभाग के लिए है ये। तो ये याद रखना है, पूछ लेगा क्योंकि काफी इसके नाम से पता नहीं लग रहा है यहाँ पर। इसके बाद है मॉडर्न डिजिटल लाइब्रेरीज फॉर इन 104 ग्राम पंचायत, आगरा के अंदर ये लॉन्च की गई है मॉडर्न डिजिटल लाइब्रेरीज, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भी। यूपी पोजीशन इन मिल्क प्रोडक्शन फर्स्ट प्लेस पे है यूपी। इसके बाद है यूपी शेयर इन नेशनल फूड, अप्रोक्सीमेटली 16% के आसपास जो टोटल इंडिया का मिल्क प्रोडक्शन है उसका हिस्सा है, शेयर जो है यूपी के अंदर प्रोडक्शन जो होता है। उसके बाद यूपी शेयर इन नेशनल फूड ग्रेन सप्लाई 21% है, और जो एबल लैंड है हमारे यहाँ एग्रीकल्चरल एरेबल लैंड है वो है 11%, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण 21, ये मेंस में भी आप यूज कर सकते हो इन डाटा का। उसके बाद नेशनल इंस्पिरेशन साइट, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल जो है ये कहां पर है? तो लखनऊ में है, ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद इंडिया फर्स्ट फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गोरखपुर के अंदर है। इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियस हाइड्रोजन सेल पैसेंजर व्हीकल, इसका इनोवेशन किया गया था वाराणसी के अंदर, तो ये याद रखना है। उसके बाद यूपी कार्बन क्रेडिट मॉडल जो है आईआईटी रुड़की की मदद से लॉन्च किया गया है। इसके बाद है यूपी फर्स्ट फ्रेश जीरो वेस्ट डंप सिटी कौन सी बनी है? तो लखनऊ बनी है, बहुत ही आराम से सब लोग कर देंगे। पार्वती अरंगा वर्ल्ड सेंचुरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इको सेंसिटिव जोन घोषित है, गोंडा में है ये। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि ये इन्वायरमेंट में क्वेश्चन आ सकता है कि ESZ जो है किस एक्ट के तहत आता है, ये याद रखना है कौन से एक्ट के तहत ये आता है। उसके बाद यूपी का फर्स्ट ब्रेल लाइब्रेरी, ये कहाँ पर लॉन्च हुई थी? लखनऊ के अंदर लॉन्च हुई है। इसके बाद है इंडिया ऑल इंडिया प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस, ये लखनऊ के अंदर। इसके बाद एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जो है वो लैंडलॉक श्रेणी में जो है वो यूपी है नंबर 1 पे, लैंडलॉक श्रेणी के अंदर, लैंडलॉक जो कैटेगरी है उसके अंदर। ये नेशनल रैंक जो है इंडिया यूपी का वो 4th है, तो ओवरऑल रैंकिंग जो है यूपी की वो 4th है, लेकिन जो लैंडलॉक कैटेगरी है उसके अंदर यूपी का रैंक 1 है। इसके बाद थीम ऑफ यूपी टेबल्यू इन रिपब्लिक डे 2026, इसके अंदर स्पिरिचुअल एंड डिजिटल प्रोग्रेस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ये भी आ सकता है एग्जाम में। उसके बाद पटना वर्ल्ड सेंचुरी इटावा में है, ये इटावा में, और ये रामसर साइट डिक्लेयर हुई है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है पटना वर्ल्ड सेंचुरी। अभी टोटल मिला के कितनी हो गई, 13 रामसर साइट हुई यूपी के अंदर। आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज याद रखनी कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सी है। इसके बाद है डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर इन्वेस्टर्स, ये निवेश मित्र, एक बार क्वेश्चन आया था कि कौन सा प्लेटफॉर्म है, तो निवेश मित्र है ये। इसके बाद है प्रोजेक्ट गंगा। प्रोजेक्ट गंगा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, हाई स्पीड इंटरनेट इन रूरल हाउस होल्ड्स, अप्रोक्सीमेटली 20 लाख हाउस होल्ड इसमें कवर किए जाएंगे। और एग्रीमेंट जो किया गया है वो वन ओटीटी इंटरनेट लिमिटेड है, कोई कंपनी हिंदुजा ग्रुप की, उसके साथ ये वो किया गया है। इसके बाद एआई गवर्नमेंट टच इनोवेशन सेंटर आईबीएम का है, ये लखनऊ के अंदर बन रहा है अभी। ये इंटरनेशनल फ्लावर एग्जीबिशन, ये कहाँ पर लॉन्च बनी है, हुई है अभी नोएडा के अंदर। इसके बाद थीम ऑफ क्रिकेट स्टेडियम इन वाराणसी, ये लॉर्ड शिवा है इसकी थीम, वाराणसी के अंदर जो स्टेडियम बन रहा है अभी। इसके बाद है इंडिया लार्जेस्ट ग्रीनफील्ड, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नोएडा का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो भारत का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, लार्जेस्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। उसके बाद वाराणसी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, अभी इसने रिकॉर्ड बनाया है मियावाकी प्रोसेस के थ्रू, 2.5 लाख पौधे लगाए इन्होंने, 2.5 लाख पौधे लगाए, तो इनका है वाराणसी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीति आयोग इसको निकालता है। यूपी की रैंक है इसमें 8वीं और स्कोर है इसमें 41.9। पिछली बार आरओ के पेपर में आया था कि स्कोर पूछा था उसने, आरओ प्री में आया था कि स्कोर कितना है, 2023 वाला जो पेपर हुआ था दोबारा। उसके बाद है फ्रंट रनर कैटेगरी में है यूपी, तो सारा कुछ याद रख लेना, कभी दोबारा से ये क्वेश्चन पूछ ले। इसके बाद 300 मिलियन लोन फॉर यूपी क्लीन एयर प्रोग्राम जो है उसके लिए वर्ल्ड बैंक ने दिया है $300 मिलियन का लोन यूपी को, पूछ लेगा कौन सी संस्था ने लोन दिया है। इसके बाद टॉप रैंकिंग इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2025, वाराणसी और प्रयागराज जो है वो टॉप रैंक है इसके अंदर स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के अंदर। उसके बाद पद्म विभूषण अवार्ड मिला एन राजम है, ये एन राजम यूपी के हैं, आर्ट फील्ड के लिए पद्म विभूषण, जो 5 लोग हैं उनमें से एक यूपी के भी हैं, एन राजम। उसके बाद शिप रिपेयर इकोसिस्टम टू बी एस्टैब्लिश्ड इन बजट 2026-27 वाराणसी के अंदर, वाराणसी। इसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूपी स्टेट डाटा सेंटर अथॉरिटी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूपी स्टेट डाटा सेंटर अथॉरिटी बना दी गवर्नमेंट ने डाटा सेंटर की कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए। इसका टारगेट है टू डेवलप 5 गीगावाट डेटा सेंटर कैपेसिटी बाय 2030। उसके बाद नॉर्थ इंडिया फर्स्ट सेमीकंडक्टर यूनिट कहाँ पर लग रही, तो ये ग्रेटर नोएडा के अंदर लग रही, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इशू डेडिकेटेड एक्सरसाइज पॉलिसी, आबकारी नीति, और ये इसका सन भी याद रखना 2026, मतलब 3 साल के लिए है ये आबकारी पॉलिसी या फिर जो एक्साइज पॉलिसी है यूपी की, और पूरे देश के अंदर यूपी पहला स्टेट बन गया है। इसके बाद है यूपी फर्स्ट हाई टेक मीडिया टावर जो है बरेली के अंदर है, ये इसकी बरेली बन रहा है। ताज महोत्सव जो है पिछली बार आया था आरओ वाले पेपर में, आगरा में हुआ है, इसकी थीम थी विकसित भारत विकसित यूपी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद सप्तऋषि प्रोजेक्ट जो है ये कहीं के लिए बना है, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ 7 घाट्स इन काशी, काशी वाराणसी के अंदर ये घाट बन रहा है। उसके बाद एलिफेंट फेस्टिवल, ये हाथी महोत्सव कहाँ पर है, तो दुधवा नेशनल पार्क के अंदर ये हुआ है अभी, लखीमपुर खीरी के अंदर। इसके बाद है नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर स्किल्स इन एरोनॉटिक्स एंड डिफेंस, ये कहाँ पर बनाया जा रहा है, कानपुर में बनाया जा रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण, याद रखना, जो भी नेशनल वाला है वो यूपी के अंदर जहाँ भी बनाया जाएगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। उसके बाद इंडिया फर्स्ट नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम, ये कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, मथुरा के अंदर बनाया जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। अगर आपको वीडियो सही लगता है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू वेरी मच।